जी बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शरद जी, स्वागत आपका। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और भारत को किस मुसीबत की आर्थिक परिस्थितियों से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं हम, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक गवर्नर के रूप में, एक फिनांस मिनिस्टर के रूप में और प्राइम मिनिस्टर के रूप में, आप उसका आकलन किस तरह से करना चाहेंगे? नमस्कार ब्रजेश, और भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, हमारे सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए, 360 डिग्री फाइनेंस और इकोनॉमिक्स उन्होंने देखा। आरबीआई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, एकेडमिशियन, उन्होंने फाइनेंस इकोनॉमिक्स के जो रोल होते हैं, ऐसा लगा कि 360 डिग्री उन्होंने वो रोल अदा किए। तो ऐसा व्यक्तित्व कितनी अर्थव्यवस्था को समझता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं 1985 से स्वयं अर्थशास्त्र और वित्त जगत में जुड़ा हुआ हूं। मैं इकोनॉमिक एनालिसिस करते हुए मुझे करीब करीब 40 साल हो चुके हैं जी। और मेरा अपना आकलन ये कहता है ब्रजेश के एक 1990 का दौर था और 90-91 की शुरुआत थी। 67 टन सोना भारत से एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट करा के इसको बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था। मुझे अभी भी याद है, 47 टन रखा गया था बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में, 20 टन रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचे थे। हम दिवालिया निकलने के कगार पे क्यों? क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे और हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे बंद थे। कोई भी विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश, विदेशी इन्वेस्टर, विदेशी कुछ भी आप कह लीजिए, एफआईआई, एफपीआई, एफडीआई जो आज हम कहते हैं, ये सब हमारे यहाँ कुछ नहीं था। तब मनमोहन सिंह जी आए। उन्होंने कांग्रेस की, पंडित नेहरू की जो मिक्स्ड इकोनॉमी की, थोड़ी सोशलिस्टिक टच की जो इकोनॉमी थी, उससे बाहर निकलते हुए उन्होंने उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये दो उन्होंने नींव रखी। और आज उस नींव का परिणाम ये है ब्रजेश के आज हम दुनिया की शायद चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वैसे तो 5वीं है, पर मेरा कैलकुलेशन कहता है शायद हम चौथी के कगार पे खड़े हैं, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। $650 बिलियन का हमारा इस समय रिजर्व है और $2.2 बिलियन गिरवी रख के हमने लिया था अपने सोने को। उस समय $2.2 बिलियन गिरवी रख के आप लगाइए वहां से कहां चल के हम आ गए। तो मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसकी नींव रखी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और शायद कम लोग जानते हैं कि जो लोग पुराने हैं, यहाँ बहुत एक्सपीरियंस पैनलिस्ट बैठे हैं, तो पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था एक जमाने में। और सेल्स टैक्स आपको, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ था सेल्स टैक्स से, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, ऐसा लगता था एक देश से दूसरे देश आ गए, हालांकि उस राज्य के नाम से होता था। शायद वैट, वीएटी जिसको हम कहते हैं, जो कि जीएसटी का एक प्रीकर्सर था, जीएसटी के आने से पहले वैट हुआ करता था, उसके भी जन्मदाता वही थे। 2005 में ब्रजेश, जिसको हम एनआरईजी कहते हैं, मनरेगा जिसको आज ज्यादा 2009 में उसका नाम मनरेगा हो गया। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, हालांकि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी इसको लेके आए थे, मनमोहन सिंह जी ने उसको 2005 में नोटिफाई किया। उसकी रूपरेखा पूरी मनमोहन सिंह जी ने तैयार करी और जीडीपी को उस समय 8% की रफ्तार से आगे चलाना। मैं समझता हूं उन्होंने जो बदलाव किए हैं आर्थिक रूप से, अगर मैं उस पर बोलूं जी। शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?